हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है जाइलम तथा फ्लोएम रस का रासायनिक संगठन क्या है। तो इस प्रश्न में हमसे जाइलम तथा फ्लोएम रस के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है, वह जाइलम तथा फ्लोएम रस के विषय में है। जाइलम तथा फ्लोएम रस। तो जाइलम और फ्लोएम रस को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जाइलम और फ्लोएम होते क्या हैं। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पौधे में संवहनी उत्तक हैं। संवहनी उत्तक अर्थात यह पौधे में संवहन का कार्य करते हैं। तो जो जाइलम होता है, जाइलम यह पौधे में जल का संवहन करता है। जल संवहन का कार्य यह पौधे में करता है तथा इसकी जो गति होती है, यह जड़ से जल को लेता है तथा जल को पहुंचाता है पत्ती तक। तो इसकी जो गति होती है वह जड़ से पत्ती तक की होती है। इसके जो रस इसमें बहता है, जो जाइलम रस या फिर जिसे हम कहते हैं, उसका यदि हम रासायनिक संगठन देखेंगे तो जाइलम रस का जो रासायनिक संगठन होता है उसमें सम्मिलित है मुख्यतः जल तथा साथ में कुछ खनिज के कण। तो यह है जाइलम रस का रासायनिक संगठन। वहीं दूसरी ओर आते हैं फ्लोएम की तरफ। तो फ्लोएम को देखते हैं। तो फ्लोएम भी क्या है? फ्लोएम भी एक संवहनी उत्तक है जो कि पौधों में पाया जाता है। यह क्या करता है? यह पत्ती से कुंड तक अर्थात जहां पर पौधे का भोजन संचित रहता है, कुंड तक भोजन की गति करता है ये। तो ये पत्ती से कुंड तक भोजन की गति इसमें होती है तथा इसका अगर हम रासायनिक संगठन देखेंगे तो फ्लोएम रस का जो रासायनिक संगठन है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है 5 से 10% सुक्रोज होता है। 5 से 10% सुक्रोज। इसके अतिरिक्त इसमें होता है 1% अमीनो अम्ल, 1% अमीनो अम्ल तथा इसके अतिरिक्त इसमें सम्मिलित होता है खनिज कण और साथ में जल। तो ये होता है फ्लोएम रस का रासायनिक संगठन। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था जाइलम तथा फ्लोएम रस का रासायनिक संगठन क्या है। तो जाइलम रस का रासायनिक संगठन है जल एवं खनिज कण तथा फ्लोएम रस का रासायनिक संगठन है 5 से 10% सुक्रोज, साथ में 1% अमीनो अम्ल, इसके अतिरिक्त खनिज कण एवं जल। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।